साल 2026। भारत एक नई छुपी हुई जंग लड़ रहा है। शहरों, दफ्तर और कॉलेज कैंपसेस में दुश्मन अब सिर्फ सरहद पार नहीं, हमारे बीच में है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स के रूप में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी, अब व्हाइट कॉलर टेररिज्म सबसे बड़ा खतरा है। यह लोग सिर्फ हथियार नहीं, अपनी डिग्री और प्रोफेशन का कवर इस्तेमाल करते हैं। नवंबर 2025 का दिल्ली रेड फोर्ट कार बॉम्ब ब्लास्ट, मास्टरमाइंड्स दे हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स जो RX लिखते थे, अब RDX के साथ मिल रहे हैं। दुश्मन सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठा रहा है। डॉक्टर या इंजीनियर पर शक कम होता है। इसलिए अब लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस पर है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है दुश्मन को पहचानना। डिफेंस स्ट्रेटजी अब ग्राउंड अप एक्शन पर है। हर रिसोर्स, हर सिटीजन, हर एजेंसी एक साथ। ये नया युद्ध है और भारत तैयार है। अब हर शहर, हर दफ्तर, हर कैंपस एक बैटलफील्ड है। दुश्मन की पहचान मुश्किल है लेकिन जरूरी है। सिर्फ फौज नहीं, पूरा देश इस लड़ाई का हिस्सा है। यह साइलेंट वॉर है लेकिन इसका असर हर जगह महसूस हो रहा है। जंग शुरू हो चुकी है। व्हाइट कॉलर टेररिज्म एक पूरी स्ट्रैटेजी है। कॉर्पोरेट एस्पियोनाज, डेटा थेफ्ट और एकेडमिक सैबोटाज, इनका नेटवर्क यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस तक फैला है। फंडिंग के लिए ये लोग क्रिप्टो करेंसी और डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेस करना मुश्किल। NIA के स्पेशल साइबर सेल्स अब इनके डिजिटल फुटप्रिंट्स और मनी ट्रेल्स को ट्रैक कर रहे हैं। ये हाइब्रिड यूनिट्स साइबर एक्सपर्ट्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ पूरे इकोसिस्टम को डिसमेंटल करने पर फोकस करते हैं। पहली बार प्रोएक्टिव एक्शन, हमले से पहले ना कि बाद में। संदेश साफ है, डिग्री या जॉब से कोई भी कानून से ऊपर नहीं। सरहद पर भी जंग का चेहरा बदल गया है। अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑपरेशंस का दौर है। पाकिस्तानी ड्रोन्स से हथियार और विस्फोटक बॉर्डर पार भेजे जा रहे हैं। इंडियन आर्मी ने जवाब दिया। थर्मल ड्रोन्स, AI बेस्ड थ्रेट प्रिडिक्शन और सैटेलाइट इमेजरी से। दिसंबर 2025 में इंडियन फोर्सेस ने 17 पाकिस्तानी ड्रोन्स गिराए। पाकिस्तान अब फिदायीन ड्रोन्स, एक्सप्लोसिव लेडन क्वाडकॉप्टर्स भेजने की तैयारी में है। भारत ने लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन शूटर्स और सिक्योर 5G मेश नेटवर्क्स डिप्लॉय करने का प्लान बनाया है। अब मैदान जंग डेटा, AI और लेजर्स का है। टेक्नोलॉजी की रेस में जो आगे, जीत उसी की। भारत की मिसाइल पावर अब समंदर से भी दुश्मन को संदेश दे रही है। बे ऑफ बंगाल, ओडिशा कोस्ट पर मिसाइल टेस्ट्स, एल-रासेम, प्रलय या मरवी अग्नि प्राइम स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदल रहे हैं। मरवी टेक्नोलॉजी, एक मिसाइल, कई टारगेट्स, गेम चेंजर। चाइना को साफ मैसेज, भारत अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को भेज सकता है। यह टेस्ट्स सिर्फ हार्डवेयर नहीं, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है। साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में चाइना की बढ़ती ताकत को काउंटर करने के लिए यह जरूरी है। हर मिसाइल लॉन्च बीजिंग तक संदेश पहुंचाता है, भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। समंदर की खामोशी में ये मिसाइल टेस्ट भारत की ताकत का शोर हैं। 2026 भारत के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का साल। अब प्लानिंग नहीं, एग्जीक्यूशन का वक्त है। 1,30,000 करोड़ के डिफेंस सिस्टम्स ग्राउंड पर आ रहे हैं। पहला स्तंभ मिसाइल सुपीरियोरिटी, अस्त्रा MK2 और QRSAM इंडक्शन से एयर डिफेंस और ऑफेंसिव पावर बढ़ेगी। दूसरा इम्पेनेट्रेबल एयर डिफेंस शील्ड, सुदर्शन चक्र, मल्टी लेयर्ड सिस्टम और सिक्योर 5G मैश नेटवर्क। तीसरा स्पेस, ISRO का अनक्रूड गागानियन मिशन, स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन के लिए। स्पेस पावर का मतलब फ्यूचर स्पेस वेपन्स की पॉसिबिलिटी। अब नारे नहीं, सिर्फ एक्शन और डिलीवरी। जंग जीती जा रही है डिजिटल स्पेस, बर्फाइल पहाड़ों और समंदर की गहराइयों में। भारत तैयार है हर बैटलफील्ड पर।